क्या लगता है 2027 का माहौल तो आजकल आप लोग बना चुके हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है जो गरीबों की लड़ाई लड़ती है। एक ऐसी पार्टी है जो छात्रों की लड़ाई लड़ती है। एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों की लड़ाई लड़ती है। आज भारतीय जनता पार्टी में सब न छात्र सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न आम जनमानस सुरक्षित है। महंगाई है देखिए चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन फेक इनकाउंटर करने में तो माहिर है। इनकाउंटर कर दे रहा है, फेक इनकाउंटर, जिसके खिलाफ मुकदमे नहीं है उस पर मुकदमे लगा के इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सरकार चलाने में विफल है। ये नौजवानों की बात नहीं करती है, न छात्रों की बात करेगी। नौकरी देने की बात आएगी तो लाठी की बात करेगी। अगर छात्र अपना नौकरी मांगेंगे तो लाठी की बात करेगी। अगर छात्राएं अपने हक की बात करेंगी तो लाठी बरसाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सब त्राहिमाम है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बता रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करता था तो कोई भी अपराध होता था उस समय दरकिनार कर दिया जाता अपराधियों को लेकर। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है या बुलडोजर चलाया जाता है तो यही समाजवादी पार्टी उस चीज़ का विरोध करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही सब अपराधी हैं। अपराध करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। दंगा कराने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी का नेता। दंगा करने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी का नेता। लोगों को आपस में लड़ाने वाले यादव को पाल को यादव से, मौर्य को यादव से, सबको लड़ाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। तो दंगाई कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई हैं। आप ये चीज़ जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी अपना के चुनाव यहाँ जीत रही थी, लेकिन अब पीडीए आने से सब समझ चुके हैं आपस में। इस बार जनता अब चुनाव लड़ रही है। अब कोई नेता चुनाव नहीं लड़ा है 2024 का। अखिलेश जी के विचारों को मानते हुए अखिलेश जी को समर्थन देने का काम पूरे जनता ने किया है। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी अच्छा रहा पिछली बार से। इसलिए कि देखा जाए तो पिछली बार 2017 में, 2019 के चुनाव विधानसभा, 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में, उस समय तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ख़राब रहा। फिर लोकसभा चुनाव आता है उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है यूपी का। तो इस बार 9 सीटों का जो चुनाव होने वाला उस पर क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से लोग स्वास्थ्य की बात करने वाली सरकार नहीं है। दवा का अभाव है, दवा इतना, बताइए पहला ऐसा देश होगा जिसमें पढ़ाई पे जीएसटी लग रहा है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, अपने हक की बात नहीं करोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप अपने अधिकार की बात नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं तो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम नहीं करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी आपको पढ़ने ही नहीं देना चाहती। सबसे पहले ऐसी कोई सरकार है जो ऐसा कोई पहला देश बन गया हमको लग रहा है कि जिसमें पढ़ाई पे जीएसटी लगने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार मिलकर के इंडिया गठबंधन के साथ करेगा। अभी देखिए, जो उपचुनाव होने वाला है उसके बाद मोदी जी जाते हैं बनारस और 3100 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उपचुनाव हो रहा है और मोदी जी बार बार ऐसी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं? उनके जुमले पे जुमला फेंकने वाले, उनको विश्वास नहीं हो तो वो तो कुछ भी बोल देंगे और ज़मीन पे कुछ आने वाला है नहीं धरातल पर। तो मोदी जी के जुमले में अब जनता फंसने वाली नहीं है। और जितना झूठ बोल सकते थे बोल चुके हैं। वही कहते हैं ना कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, लोग इनको समझने लगे। इनकी बातों को अब लोग कोई तवज्जो देता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की इन बातों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 9 के 9 सीट पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर इनके मुंह पर कालक पोतने का काम करेगा। कहाँ कालिक पोतने की बात कर रही है? आप देखें कि हरियाणा में जब चुनाव होने वाला था यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सब टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं दिया गया। अभी बिना कांग्रेस पार्टी के बताए हुए महाराष्ट्र में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी छात्रों और नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी दबे कुचलों की आवाज़ बनने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी लोगों को न्याय दिलाने का काम करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी लगातार जब जुर्म होगा उसके खिलाफ लड़ने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। हम और कुछ लोग से बात करते हैं। क्या